पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार को थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था, विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट मांगे। 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी और पहले चरण में 14,078 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। एक और बीजेपी जहां पूरा दमखम अपना रही है कि इस बार चुनाव में उन्हें सफलता मिले और सत्ता उनके हाथ में हो, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम ममता बनर्जी की बात कर ले तो वो भी लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है कि उनकी जो सत्ता है वो उनके हाथ में ही रहे। और पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मंगलवार को थम जाएगा और उसके बाद बंगाल के रण में उतरे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोड शो किया, लेकिन इस दौरान जिस इलाके में रोड शो था उस इलाके में करीब 1 घंटे बिजली गुल रही, जिस पर रेखा गुप्ता ने चिंता जताई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। रेखा गुप्ता से बात की संवाददाता प्रियांशु ने। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है और आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है एटली विधानसभा में जो है प्रचार करने पहुंची है। यहां से जो है भाजपा की प्रत्याशी है प्रियंका टब्रेवाल, उनके समर्थन में जो है यहां पे प्रचार करने पहुंची है। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पे देखे काफ़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके। लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम दिल्ली से आज आई हैं, आप इससे पहले प्रचार में शामिल हुई थी, क्या कुछ माहौल समझ में आ रहा है? मैम बंगाल पहुंचे हैं, क्या कुछ कैसा माहौल लग रहा है? भय और आतंक का माहौल लग रहा है। पूरी तरीके से टीएमसी सरकार डरी हुई है कि उनका क्या होगा। 4 तारीख को वोट का बैंक खुलेगा, जब बैलेट पेपर खुलेंगे, जब मशीनें खुलेंगी, तो उस समय ये जो अंधकार इन्होंने इस कॉलोनी में किया है, इस यात्रा को बिगाड़ने के लिए, सुरक्षा में चूक हो जाने के लिए, हमारी प्रत्याशी को रोकने के लिए, मुझे यहाँ के प्रचार करने के लिए रोकने के लिए जिस तरीके से सारी स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई तकरीबन 1 घंटे और इन संकरी गलियों में आज यदि कोई दुर्घटना यहाँ पे हो जाती है तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी टीएमसी सरकार की है, उनके गुंडों की है, प्रशासन की है कि आज इस पूरी की पूरी बड़ी यात्रा जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं और पूरे मोहल्ले में हर स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रांत के यहाँ पर है, अगर यहाँ पे सुरक्षा में कोई चूक होती है तो इसकी जिम्मेदारी ममता दीदी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी। वैसे भी आपके राज्य में, टीएमसी के राज्य में, बंगाल में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, पर आप ये सोचें कि हमारी प्रत्याशी को आप डरा लेंगी या मुझे आप डरा लेंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। हम इस अंधेरे में भी रोशनी का उजाला करेंगे। ये हजारों फ्लैश लाइट जो यहाँ जली हुई है, ये विश्वास, ये आशीर्वाद जो जनता दे रही है, यही हमारे लिए ऊर्जा है, यही रोशनी है। फिर कहना चाहूंगी कि अंधकार छटेगा, कमल खिलेगा और सूरज उगेगा। जय श्री राम,
साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि इस बार बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको एक बात बता दें, तकरीबन 1 घंटे से जो इस विधानसभा में जो है लाइट काट दी गई है और यहाँ पे जो है पहले से ही तय किया हुआ था कि यहाँ पे जो है रेखा गुप्ता की जो है आज रैली निकलेगी। उसके बावजूद जो है तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे जो लाइट काट दिया गया, पूरे इलाके में जो लाइट नहीं है। ममता बनर्जी साफ तौर पे रेखा गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया है कि इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं प्रियांशु कुमार झा, न्यूज़ 11 भारत, बंगाल। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु बंगाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रियांशु, देखिए बंगाल में चुनाव है और ऐसे में लगातार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो आ रहे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी पहुंची और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से गलियों की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई। हालांकि अगर बात कर ले तो तमाम जितने भी स्टार प्रचारक है वो आ रहे हैं, वो लगातार चुनाव में दमखम अपना रहे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट से स्थिति क्या देखी जा रही है? देखिए तान्या, पहले चरण का जो मतदान है 23 तारीख को होना है। ऐसे में कल जो है प्रचार प्रसार जो है बंद हो जाएगा और जितने भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं वो कोलकाता पहुंचे हुए, बंगाल पहुंचे हुए और पहले चरण में जहां जहां मतदान होना है वहां जाके प्रचार प्रसार में दम झोंक रहे हैं। अगर हम बात करें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बंगाल के विभिन्न हिस्सों में जाकर के जो जहाँ जहाँ पहले चरण का मतदान होना है अब वहाँ जाकर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके साथ ही ये देखने को मिल रहा है कि अब जिस प्रकार से टीएमसी भी जो है लगातार जो है भाजपा पे हमलावर हो रही है। आज जनसभा के दौरान जो है ममता बनर्जी ने जो है साफ तौर पे यह धमकी दी कि भाजपा जो है कुछ ही दिन के लिए है। तमाम अधिकारियों को ये बात कहते हुए नजर आई कि आपका नाम, आपका पता, आपका काम, आपका ठिकाना मुझे पता है, भाजपा यहाँ पे कुछ दिनों के लिए है, तो आप जो है ठीक ढंग से यहाँ पे काम करें। अब देखिए इस बीच जो है आज दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कोलकाता के एटली विधानसभा में रोड शो में पहुंची थी। उस दौरान जो है यहाँ पे पूरे एरिया की जो है लाइट काट दी गई थी। पूरा एरिया जो है अंधेरे में था। उस बीच जो है रोड शो निकाला गया और तकरीबन 1 घंटे तक जो है लाइट काटी हुई थी। अभी मैं उसी विधानसभा में मौजूद हूँ। जैसे ही यहाँ से रोड शो खत्म होता है उसके बाद तकरीबन उसके 15 से 20 मिनट बाद जो है लाइट आ जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो रेखा गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है इन चीज़ों से जो है डर रही है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हुए नजर आ रही है। लगातार जो है भाजपा जो है वो भी जो है महिला आरक्षण हो या फिर यूँ कहे कि अभय वाला मामला है, संदेश खाली वाला मामला है, तमाम जनसभाओं में इस बातों को रखते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो भी जो है उन्होंने भी जो है महिला ब्रिगेड को जो है फ्रंट पे ला दिया है। महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो 1,000 रुपये महिलाओं को देना या फिर 25,000 रुपये तक की राशि छात्राओं को देना, तो इन मुहैयों को जो है कहीं ना कहीं गिनवाते हुए जनता के बीच नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से भाजपा आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के मामला हो या फिर महिला आरक्षण जो बिल पारित नहीं हुआ, लगातार अपने भाषणों में संबोधित कर रही है कि टीएमसी सरकार और कांग्रेस की सरकार ने जो है इसको पारित नहीं होने दिया, महिलाओं के हित में ये बिल आया था। तो अब इन सब तमाम मुद्दों को जो है सरकार भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रही है जनसभाओं में। लेकिन वहीं जो है ममता बनर्जी ने भी अब इसका तोड़ निकाल लिया और महिला ब्रिगेड को जो है फ्रंट फुट पे लाके खड़ा कर दिया। और जो महिलाओं के लिए जो सरकार ने बंगाल में जो भी योजना लेके आई है और इसको जो है लगातार जनता के बीच पहुंचा रही है और गिनाने का काम कर रही है। देखिए बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही कहा कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो लगातार बीजेपी भी ला रही है और टीएमसी भी लाकर रख रही है कि किसी भी तरीके से जो आधी आबादी का जो वोट है वो उनके हाथों में रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि बंगाल में चुनाव है और कल पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार की अंतिम तिथि होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।